आए कहा गया है आए मोर रामा समय परी तो ल्याबै मांगी अबही कुछ ना ल्याबै हो रामा समय परी तो ल्याबै हो रामा समय परी तो ल्याबै मांगी अबही कुछ ना ल्याबै समय परी तो ल्याबै मांगिया बही कुछ ना ल्याबै हो रामा समय परी तो ल्याबै मांगिया बही कुछ ना ल्याबै हो रामा समय अरे रामा समय परी तो ल्याबै मांगिया बही कुछ ना ल्याबै देखिए कवि ने बड़ा अच्छा भाव दिया मास्टर। कहा कि समय परी समय जब आएगी तो मैं मांग लूंगा अभी कुछ नहीं लूंगा। आखिर देखिए इसी प्रसंग में मिलेगा कौन किससे कहता कि समय परी तो ल्याबै मांग या वही कुछ ना ल्याबै। हमने अभी प्रसंग सुनाया था कि राजा रघु यानी गंगा स्नान करने के लिए गए थे अपनी 360 पत्नियों को लेकर के वहां पर वो पंडा सब रानियों को दान करा लिया, अंत में अयोध्या को दान करा लिया। पंडा जाकर के अयोध्या में निवास कर रहा, 360 रानियों के साथ में राजा रघु की पत्नी है। और लेकिन देखिए राजा रघु को जब निकाल देता कि कहा तुम्हारा अयोध्या में कुछ नहीं, इसलिए तुमने दान कर दिया और जो वस्तु दान कर दिया उसमें तुम्हारा हक नहीं। तो आज राजा रघु यानी बेचारे अयोध्या से जब निकल जाते हैं, लेकिन पंडा बड़ा चालाक था, विचार कर रहा था कि राजा रघु की देख रेख करना जरूरी, कहाँ जे हैं कहाँ करे हैं। और यहाँ तक राजा रघु से कहा पंडा कि देखो अयोध्या का कोई वस्तु तुम यानी अन्न भी नहीं खा सकती हो, इसलिए कि यहाँ अयोध्या तो पूरी दान में मैं ले लिया। तो अयोध्या से जब निकाल दिया बाहर तो राजा रघु चले जाते हैं। तो कहना है कहा गया है राजा रघु महाराज अरे कवन पन का है कीना और बैठे आसन मार ध्यान ईश्वर से ध्यान ईश्वर से की और लक्ष्मी पत विष्णु जी अपने मन मा करें विचार, लक्ष्मी पत विष्णु जी अपने मन मा करें विचार, पत विष्णु जी अपने मन मा करें विचार। और विपदा भारी पड़ी भक्त पर, और विपदा भारी पड़ी भक्त पर आई मोर रामा सोची रहे हैं भगवान अबही कुछ ना ल्याबै हो रामा समय परी तो ल्याबै अरे दादा समय परी तो ल्याबै मांगी अबही कुछ ना ल्याबै। से राजा रघु वन को चले गए। साउंड सर्विस एंड बाजा मास्टर कहाँ गए हो? इका बेस कम करो, इको कम करो। राजा रघु यानी जब वन में पहुंचे तो भगवान की तपस्या में लीन हो गए कि मैं क्या करूं। अयोध्या मेरे हाथ से चली गई, 360 मेरे पास रानी थी मेरे हाथ से चली गई। तो यानी भगवान की भक्ति में लग गया। एकांत में जंगल में बैठ करके राजा रघु
और जब बैठ गए तो भगवान विष्णु पे मन में विचार करने लगे कि मेरे भक्त ऊपर भारी मुसीबत पड़ी, ना अन्न मिल रहा ना जल मिल रहा, भूखों प्यासों से परेशान। तो भगवान विष्णु देखिए अपने एक गुप्तचर को बुलाया और करते क्या है, क्या करते हैं? कहा गया है तब विष्णु भगवान अरे दूत एक लीन बोलाई और अमर फल दई दीन कहा लेके चले जा, कहा अवधपुरी के राजा रघुजी करते तपहरसा, अवधपुरी के राजा रघु करते तपहरसा, अवधपुरी के राजा रघुजी करते तपहरसा, लइके अमर फल चल जावो यही मोर रामा, दियो भूप काका भाई अबही कुछ ना लब, हो रामा समय परी तो लब मांगी अबही कुछु ना लब, अरे रामा समय परी तो लब मांगी अबही कुछु ना लब, समय परी तो लब मांगी अबही कुछु ना लब, ओ अबही कुछु ना लब, अबही कुछु ना लब, अबही कुछु ना लब, ओ भैया समय परी तो लब मांगी अबही कुछु ना लब, अरे दादा समय परी तो लब मांगी अबही कुछु ना लब, समय परी तो लब मांगी अबही कुछु ना लब। ए भैया भगवान विष्णु अपना एक गुप्तचर को भेजा एक अमर फल दे करके कि जाओ अमर फल राजा रघु को दे दीजिए, वो यानी वन में जंगल में बैठे तपस्या कर रहे हैं मेरी याद में, तो उनको अमर फल दे दियो यानी वो अमर हो जाएंगे, और अन्न जल यानी अगर ना मिले तो कोई बात नहीं। आज वो भगवान विष्णु का यानी गुप्तचर यानी दूत लेकर के अमर फल को चलता है, लेकिन इधर वो पंडा जो अयोध्या में राजा बना बैठा है वो यानी अपना दूत यानी भेजा था कि राजा रघु को देखो कहाँ है क्या कर रहे हैं, ऐसा ना हो कोनो षड्यंत्र हमारे बारे में रचई ली उनकी हम मेहरिया ले लें 360, तो ऐसा ना हो कोनो बम विस्फोट बना दी। तो उधर पंडा अपना गुप्तचर भेजा था, तो गुप्तचर वापस में आया तो पंडा से कहने लगा कि देखिए राजा रघु के पास में एक पुरुष आया और कोई यानी बड़ा अलौकिक यानी हमको लग रहा वस्तु दे गया। पंडा विचार करने लगा आखिर कौन अलौकिक वस्तु दे गया। तुरंत पंडा चल दिया अयोध्या से, जहां राजा रघु थे वहां पर पहुंच गया और कहा राजन तुम्हारे पास में कोई आया था कुछ दे गया। तो राजा रघु कहा देखिए यही एक फल है। पंडा देखा कि ये तो अमर फल है, इसको जो कोई खा लेगा तो अमर हो जाएगा। तो पंडा तुरंत अपने झोला से वह पैंती वैंती निकाला और निकाल करके राजा रघु को तुरंत पहना दिया। कहा राजन पहनो संकल्प करो। और राजा रघु को आप सभी लोग जानते हैं यानी ये था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन जाए। राजा रघु का प्रण था कि मेरे जान भली चले जाए लेकिन मेरी बात नहीं जा सकती है। राजा रघु तुरंत पैंती पहन लिया और देखिए वही पंडा संकल्प करवाता है वही अमर फल को। तो देखिए होता है क्या होता है। आय हाय कितिया पैंती पहनाए अरे संकल्प फल करवावा और बड़े खुशी के साथ भवन का वापस। अब बेचारे राजा रघु के पास में ना कुछ नहीं बचा, जो फल भगवान विष्णु ने दिया था वो भी यानी वो पंडा दान करवा लिया। अब बेचारे फिर बैठे यानी भक्ति में लगे। पंडा वो फल लेकर के चल दिया, अयोध्या में पहुंचा, विचार किया अब मैं इस फल को खा लूंगा अमर हो जाऊंगा और अयोध्या पर मेरा शासन चलेगा। लेकिन देखिए कहा गया है गवन अपने घर की तो कर्म लिखा कोई मेट
न पावा सुनो सुजन धर ध्यान। और पंडा तब अपने मन सोचे, पंडा तब अपने मन सोचे, पंडा तब अपने मन सोचे। ओ मोरे रामा, ओ मोरा भैया बड़े गजब, मोरे रामा क्या बात है, मोरा दादा बड़े गजब केरी बात होया बाही, नाही ल्या बाई होया बाही, नाही ल्या बाई हो मोरे दादा नाही ल्या होया बाही, नाही ल्या बाई मोरे रामा, मोरे रामा समय परी तो भागी होया बाही, नाही ल्या होया बाही, नाही ल्या बाई। अरे आज पंडा यानी जब हमारे फल को दान करवा लिया मनीष भैया, और जब दान करवा लिया तो अपना अयोध्या पहुंचा, विचार कर लगेगा खाएगा अमर हो जाए, हमारे कोई कुछ न कर पाई, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बात देवताओं में शंका बनने लगा कि अगर कहीं हमारा फल ये दुष्ट यानी पंडा खा गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो आकर के नारद जी कहा गया कि नारद जी वहां पर आते हो। नारद जी उसको बहकाना शुरू कर दिया कि यूं बताओ जी कि तुम 360 रानी ले ले हो, हाँ। और जी की अयोध्या तुम दान में करवा ले हो और शासन कर रहे हो, वो तुमका कहूँ अमर फल दे, अरे यूं कहूँ जहर क्या फल होई, ये कहीं जहर का फल होगा कि तुम खा लियो मर जाओ बस राजा रघु फिर राज करे लगे। हाँ। पंडा सोचा लगा यह बात सही, कहो नारद बाबा आएंगे और नहीं तो मामला हमारा साफ हो जाता, हम सुई चापे धरे रहन बिल्कुल। तो यानी पंडा ने उस अमर फल को बहकाने से, नारद बाबा के बहकाने से जब बहा दिया तो देखिए फिर होता है क्या होता है। आय हाय 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 कहा गया है, इधर फल का दिन बहाए, अरे जरा ना देर लगाई, इधर सासु बहुरिया सुनो झगड़ा तुई रही मचा, इधर पंडाऊ यानी विष क्या फल समझ करके यानी बहा दिया, और उधर एक अयोध्या में सास एक बहुरिया रहे नेताजी। हाँ। तो वही आपस में दोनों रोज बड़ा झगड़ा करे, रोज लड़ाई करे, सास बहुरिया हमारे उल्टा सीध कह रहे हो, बहुरिया सास को यहाँ। तो एक दिन सास विचार करे लगे हमका कोई लाग अगर कोनो सल्फासे होते दे देते हम खा लेते, कोनो जहरू ही हमका मिल जाते तो खा लेते। तो बुढ़िया के मन में का बात आ गई, कौन बात आ गई, हाय हाय कहा कि कहा पंडा एक विष का फल जो बनमा दीन बहाए, और चाय कया वही फल हम खइबे, चाय कया वही फल हम खइबे, चाय कया वही फल मोरे भैया, अरे मोरे दादा शोक मोख मिटी जाई होया बाही, नाही ल्या बाई होया बाही, नाही ल्या बाई हो मोरे रामा, मोरे रामा होया बाही, नाही ल्या होया बाही, नाही ल्या हो मोरे रामा, अरे मोरे दादा, अरे मोरे राम जन, अरे भगवान जन समय परी तो या बेईमानी होया बाही, कुछ नहीं होया बाही, नहीं ल्या बाई हो मोरे रामा समय परी तो या बेईमानी होया बाही, नहीं ल्या बाई हो
बाही नाही ल्या बाई हो मोरे समय परी तो राम बाई होय बाई नाही ल्या होय बाई नाही ल्या। आज इस तरह से सास बहुरिया आपस में झगड़ा के ना तो सास इतना परेशान अपनी बहुरिया से कि ना समय से खाना दे ना पानी दे। जैसी से सास आ जाए तो बहुरिया अपनी सास को मारे तंग कहे कि यानी ना तुम कुछ करे वाली ना कुछ धरे वाली। हाँ तुम्हारे न हुआते ना नेता बिल्कुल ना तुम्हारे न हुआते ना बिल्कुल लड़ाई होती रहा है। तो कहा गया कि आज सास विचार कर लगा हम जहर कहूँ मिल जाए खा ले छुट्टी मिल जाए आर के भैया। तो यानी उसका याद आ गया कि वो पंडा एक अच्छा ये बहुत लोगन के यहाँ दशा है भैया। अब अपन बीती कोई बतावत नहीं है मान लियो है ना। हाँ तो दादा और देखो सब मानो ऊपर बीत रहा है। हाँ सही बात है। तो कहा गया है वो सास यानी चल दिया। अभी उसको याद आ गया कि यानी पंडा ने जो फल बहा दिया था वो जो है जहर क्या रहा है और वो काम खा ले मर जाए छुट्टी मिल जाए। तो यानी चल करके जिस समय उसको खाने का प्रयास करती है लेकिन वो था अमर फल। वो था अमर फल। तो आप देखिए जब वो बुढ़िया बिल्कुल जर्जर शरीर था उस अमर फल को खा गई और जब खा गई तो बिल्कुल 16 साल की हो गई। जय हो। वो यानी बिल्कुल 16 साल की यानी बूढ़ी हो गई। अपन तुरंत रूप रेखा देखा अब तो हमारे सब यानी बिल्कुल शरीर सुखा कर सब खाल लटक रही रहा यूं का होगा बिल्कुल हम टनाटन। क्या बात है गाँव तो कहा है आज आए हाय तो फल खायो जब नारी अरे जवानी तन पर आई और देख लोग भय खुशी सोच रहे मन के मां और तब पंडायप ने मन स्वाच और बड़े गजब केरी बात हो तब पंडायप मन स्वाच बड़े गजब केरी बात अब पंडायप मन सोच बड़े गजब केरी बात हो। ये भैया बड़े गजब केरी बात हो यही हो बड़े गजब केरी बात हो। अमर फल जो हम खाई ले तन पंडा विचार कर रहा अमर फल जो हम खाई ले तन हो जाई तन जवानी हो अमर जब हम खाए तन हो गए तन जवानी हो हमारे हम खाए तन हो गए तन जवानी। ये भैया आज वो बुढ़िया यानी जब अवस्था में हो गई तो पंडा जिस समय इस बात को मनीष भैया सुना तब शंका बना कि अगर कहूँ यू फल हम धोखे में बहा दे अरे वाह। हम समझे कि यानी जहर क्या फल आई और ये तो अमृत फल अगर कहूँ हम खा लेते लेकिन अब जो चीज खाएगा वह अब कहाँ नहीं कर सकते। तो आज यानी पंडा बड़ा दुखी हो गया बड़ा अफसोस कर रहा कि यानी यू मौका हमारे हाथ से आगे बिल्कुल निकल गया। लेकिन फिर यानी अपना दूत एक पंडा राजा रघु के पास में भेजता कि अगल बगल रहो देखो कि अफसला तो कोई कुछ नहीं ले आ रहा कोई उनकी मदद तो नहीं कर रहा तो एक गुप्तचर अपना वहीं पर रखता है पंडा। तो कहना है क्या और देखिए भाई हमारे यानी महान भाव महान हस्ती हमारे श्री राकेश यादव भैया जी यानी जिला प्रभारी
किसान यूनियन के नेताजी हैं, जिनकी यानी सिस्टर बहन जी यानी सोना देवी यानी दीदी जी हैं। सोना देवी दीदी जी के द्वारा ये 13वीं संस्कार में दिवंगत आत्मा शांति हेतु यानी जो कार्यक्रम चल रहा है, ये भोज भंडारा किया गया। ये दिवंगत आत्मा यानी दादाजी की 13वीं जो हुई आत्मा की शांति के लिए सभी लोग यहाँ पर आकर के जितने भक्त लोग आए और सभी लोग भगवान से यही विनती करते हैं कि जहाँ पर दादाजी की जीव आत्मा हो, भगवान उनको सुख शांति दे, अपने शरणों में वास दे, उच्च आसन दे। यही सभी लोगों का यानी हार्दिक कहना है। तो दीदी जी के द्वारा 501 रुपए का उपहार है और स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। तो कहना है आज वो बूढ़ी तो जवान हो गई, लेकिन पंडा विचार कर रहा, एक गुप्तचर राजा रघु के अगल बगल रख रहा। लेकिन देखिए उसी समय भगवान विष्णु फिर विचार कर रहे हैं क्या? कि फल दिया था वो दान करवा लिया पंडा और अपना स्वयं नहीं खा पाई, एक बुढ़िया खा गई। अब वो देखिए वो क्या करता है भगवान विष्णु। कहना है हाय हाय श्री विष्णु भगवान अरे विमान एक दिन पठाई, कहा राजा रघु बैठा रे स्वर्ग का तुम लई। भगवान विष्णु एक विमान भेजा और कहा जाओ राजा रघु को इस विमान पर बैठा के सीधा स्वर्ग ले आओ। लेकिन कहा गया जिस समय विमान पहुंचता उसी वन में राजा रघु के पास में, तो गुप्तचर जाकर के यानी पंडा से कहने लगा एक वहां पर एक विमान आ गया। तो पंडा दौड़ा दौड़ा आया तो देखिए विमान में जो पार्षद लोग बैठे थे वो राजा रघु से कहा तुम्हारा आदेश है, भगवान विष्णु तुमको बुलाया, इस विमान पर बैठ लीजिए। तो भगवान विष्णु यानी जिस समय बैठना चाहते थे तब तक वो पंडा दौड़ते दौड़ते फिर आ गया। और जब आ गया तो देखिए होता है क्या, क्या होता है? हाय हाय तो उड़ा विमान गगन की ओरा और पंडा करे विचार और पकड़ पाव विमान कलीना, पकड़ मोरे भैया चल भाई तुम्हारे निसाथ होया भाई नहीं लिया भाई होया भाई नहीं लिया भाई हो मोरे रामा समय परी तो या भाई मांगी हो या भाई नहीं या भाई हो या भाई नहीं या भाई हो विमान पर राजा रघु बैठ लिया और जिस समय विमान उड़ने का बिल्कुल विचार था पंडा दौड़ते दौड़ते पहुंच गया। कहा राजन आप कहां जा रहे हो? तो यानी जो विमान धीरे धीरे उठने लगा तो सोचे लगा कि पंडा की यानी पता नहीं कहां चले जाते, यानी जो नीचे पावा लगा होती है वह पावा पकड़ ली इस पंडा। तो यानी विमान उड़ते जा रहा, पावा पकड़े लटका लटका चला गया स्वर्ग सीधे। और जब चला गया वहां पर तो देखिए फिर होता है क्या, क्या होता है? हाँ हाँ गए बैकुंठ मंझार नगर एक पड़ा दिखाई, ये भैया कंचन केरा बना बरन हमसे ना जिस समय राजा रघु पहुंचे
तो वहां पर स्वर्ग लोक में बैकुंठ में देख रहे हैं कि एक कंचन का नगर यानी महल बना है। पंडा पूछने लगा कंचन माने का होते नेता, कंचन माने का होते? ये देखो सब पढ़ाई लिखाई कमाल है इनकी। कंचन मीन्स होता है सोना। तो सोने का महल बना था और उसमें यानी राजा रघु को रखा गया। आज पंडा विचार कर रहा कि वहां अयोध्या नगरी थी पावन, और यहां जब राजा रघु आए तो सोने के महल में, कहा ये कैसे हो सकता? तो वहां के देखिए दूत बताते हैं, क्या बताते हैं? कहा अवध नगरिया सरजू के तट सो की ना यह दान, और तासन नगर मिला राजा का, तासन नगर मिला राजा का। मोरे भैया अरे सुन लियो ध्यान लगाए या भाई कुछ ना लिया परमा, समय पर लिया भाई मांगिया वही कुछ ना लिया भाई रामा, भोला वही कुछ ना लिया भाई रामा, अब वही कुछ अरे समय पर लिया भाई मांगिया वही कुछ ना लिया भाई रामा, समय पर लिया भाई मांगिया वही कुछ ना लिया भाई रामा। आज पंडा विचार कर रहा तो वहां के यानी जो मंत्री लोग यानी गुप्तचर थे स्वर्ग के बैकुंठ के, तो वो कहा कि देखिए ये जो राजा रघु अयोध्या से आए विमान पर सवार होकर के, इन्होंने दान किया था वहां पर अयोध्या, इसलिए वहां पर अयोध्या नगर को दान किया, इसलिए इनके यहाँ पर कंचन का नगर मिला। क्या बात है। रामायणों में इस तरह से संकेत मिलता है, इसीलिए कि यानी यहाँ पर जो दान किया जाएगा तो वहां पर मिलेगा। अगर किसी भूखे को आप भोजन कराए तो आपको भोजन मिलेगा, अगर प्यासे को पानी पिलाएं तो आपको पानी मिलेगा। अगर नेता वह दुष्टता के है नेता, जय हो। हाँ तुम तो मानो कई उदया गए है। तो कहा गया है आज आगे जब बढ़े तो देख रहे हैं एक वृक्ष यानी पेड़ लगा है, राजा रघु बैकुंठ में है इस समय, और पंडा उनके आगे पीछे घूम रहा है, पैती अपन झुआरा ले है कि कोनो मौका पाई हम तुरंत पैती पहना के संकल्प फिर करें। आज आगे बढ़े तो एक पेड़ लगा, पेड़ में बड़े अच्छे अच्छे फल। उस समय पूछने लगे ये आखिर पेड़ किसका है, फल कौन है? तो कहा इन्होंने राजा रघु ने एक फल वहां पर दान किया था पंडा को, इसलिए इनको यहाँ पर एक पूरा वृक्ष लगा मिला। अरे वाह वाह, नहीं साच हुआ है। तो कहा गया है हाँ हाँ। और जब दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बहुत सी अप्सराएं, अरे वाह, बहुत सी अप्सराएं एक से बढ़ के एक रूपवान, वो सब यानी राजा रघु की सेवा में लग गई। तो कहा ये कौन है? तो कहा ये जो राजा रघु 360 रानियां अपनी दान किया था, वो यहाँ पर सेवा का उनका अवसर मिला है। तो पंडा विचार करने लगा हुए वाली जो ने अयोध्या में दान हम ले ले रहन वही कुछ कम ठीक ठाक रहे, लेकिन ये तो अप्सरा अगर ये कहूँ हम कहा मिल जाती। तो देखिए होता है क्या क्या हुआ? लेकिन इन पर अधिकार किसका था? अधिकार राजा रघु का था।
अप्सराओं पर। उस यानी कंचन के महल पर अधिकार राजा रघु का था। उस यानी जो अमृत का वृक्ष यानी पेड़ लगा था उस पर अधिकार राजा रघु का था। तुरंत यानी पंडा अपने झोला से पैंती निकाला, कहा राजन इनका पहनो, कहीं पहनो इनका। राजा रघु ने पहन लिया तो राजा रघु से कहता तुमको यानी दान देना होगा। राजा रघु विचार कैला कि गंगा बहुत जने नहाई लेकिन हमरे कस पंडा कि तुरंत अपने झोला से मनीष भैया पैंती निकाला और राजा रघु को पहना दिया और कहा क्या निदान करो। आज देखिए राजा रघु का यह नियम था, प्रतिज्ञा थी कि मेरी जान चली जाएगी लेकिन बात न जी हमारे। तुरंत यानी कहा ठीक है। तो आज देखिए राजा रघु ने वहां बैकुंठ में जो उनको कनक भवन मिला था यानी कंचन का भवन मिला था, जो वहां पर अप्सराएं मिली थी सब दान कर दिया। जय हो। और जब दान कर दिया तो देखिए होता है क्या हुआ। हाँ कहा गया है, इसीलिए कहा गया दान कुछ कर सकत, घर कर दियो, द्वार कर दियो, जमीन कह दियो, मेहरिया कह दियो, लड़का कह दियो। बहुत जने अब तक सोच रहा कि मेहरिया नहीं दान होती नेता, तुम्हार मन हो दान कह दियो, मेहरिया बहुत बढ़िया दान हो जाती है। 35 पहनावा जाए। आर के भैया जरूरत हो तो बताओ, दान मेहरिया हो रही मतलब कोनो दिक्कत नहीं है तो कहना है हा हा मोरे रामा हो कंचन के राम महल। अरे अप्सरा जितनी आई और अमर फल का पेड़ दान पंडा कर। और राजा रघु जी, राजा रघु बैकुंठपुरी माँ बैठे आसन माँ। राजा रघु बैकुंठपुरी माँ बैठे आसन माँ। राजा रघु बैकुंठपुरी माँ बैठे आसन माँ। अरे गोसैया ऊपर वाले आई मोर दादा कहा रचनी भगवान अबही कुछ ना ले रामा। सब कुछ दान करवा लिया पंडा। राजा रघु बैकुंठ में बिल्कुल बैठ गए आसन लगा करके कि यू पंडा तो हमार बिल्कुल सांस लेना हराम के जत्ती बहुत झोरम 35 धरे तुरंत पहना संकल्प करो। और मेरा ये नियम है, मेरा प्राण की यानी प्राण चले जाए लेकिन बचन न जाए। राजा रघु बहुत परेशान, वहां का भी दान करवा लिया पंडा। बैकुंठ में बढ़िया मस्त चला इधर उधर, राजा हो गया। यहाँ अयोध्या में उसका शासन। तो देखिए कवि को कहना है अंतिम भाव में लास्ट में हाँ कहा गया है राजा रघु महिपाल। अरे बहुत है कष्ट उठावा और गए पश्चिम की ओर नजर राजा ने घुमा। और देखा नर की पड़े पड़े सब रहे बहुत चिल्ला। देखा नर की पड़े पड़े सब रहे बहुत चिल्ला। देखा नर की पड़े पड़े सब रहे बहुत चिल्ला। देखी के दशा राजा रघु ने आई मोर। देखी के दशा राजा रघु ने बहुत दुखी होई। अबही कुछ ना लेब हो रामा समय परी तो लेब मांगी। अबही कुछ ना लेब समय परी तो लेब मांगी।
देखा यानी की ओर राजा रघु गए तो देखा वहां पर नरकी लोग बड़े बहुत रोज चिल्ला रहे थे। कोई के मूड नहीं तो कोई के ग्वाड़ नहीं तो कोई के हाथ नहीं, कोई के मुँह के बल्ला परा, कोई पीठी के बल्ला परा, यानी वहां पर नाना प्रकार के यानी खून की दरिया जैसे बह रहे, उसमें प्राणी मार वह माए जा रहे हैं, बूढ़ रहे उतरा रहे हैं, नाना प्रकार के उसमें कीड़ा पड़े, कहीं पर ऐसा सरोवर है उस कीड़े में यानी बिल्कुल गंदा पानी उसमें यानी आते जाते हैं, उसी में डूब रहे। तो ये सब देख करके यानी पंडा पूछने लगा राजा रघु से कि राजन आखिर ये क्या है? सब चिल्ला रहे हैं, कीड़ा खा रहे हैं। तो उस समय राजा रघु ने कहा कि ये नर्क है। कहा ये नर्क है? कहा ये यही नर्क है? कहीं ये नर्क जो कोई हुआ गलत काम करते है उका हिया दंडा के यहाँ यह वाला मिलते है। तो आई तो है कहीं जो कोई हुआ गलत काम करते उका हिया जो आवत यह नर्क मिलती है। तो पंडा सोच चला कि वहाँ गलत काम कौन होते है मृत्यु लोक में है। हाँ ये कहना है हाँ मोरे रामा हो रामा कहा है हाय हाय कहा चोरी चुगली करे नार पराई देखे और करे बहुत नीच काम ऐसे आहे बता ऋण उधार लाई कई जो खावे और वापस दिए न जाए और सोई नर की सब नरक में भोगी है, सोई नर की सब नरक में भोगी है, सोई नर की सब नरक में भोगी है। मोरे रामा मोरे भैया यह मानो कहा ती हमार हो या बही नहीं लिया बाई हो या बाही नहीं लिया बाई हो। मोरे रामा समय परी तो बाई हो या बाही नहीं लिया बाई हो या बाही नहीं लिया बाई हो। मोरे भैया अरे मोरे राम जन समय परी तो या बाई मांगी हो या बाही नहीं ला बाई हो या बाही नहीं ला बाई हो। मोरे समय परी तो या बाई हो या बाही नहीं ला बाई हो या बाही यहाँ पर चोरी चुगली करते हैं और पराई नारियों के ऊपर दृष्टि डालता है, गंदे काम करता है, जिसे कुछ लाई के दिए ना जाए। कहीं भैया 10,000 दे दो बड़ा जरूरी काम है और तुम दे दो के बाद मांगे जाओ कहीं यार सुबेरे पहाड़ से दुआरे ना आवा करो। हाँ है ना। तो यानी राजा रघु ने कहा उन लोगों के लिए नरक बना है। हाँ अगर वहां पर नहीं चुकाया तो यहाँ पर चुकाया जाएगा। पंडा विचार कर लगा है, पंडा विचार कर हम कोई ऐसा गलत तो काम किया नहीं है, हमारा तो ये नियम था कि यानी गंगा के किनारे जो कोई स्नान कर रहा है उसे दान लेते रहो, नहीं तो हमारे यानी धंधा यानी काम ही इमा हम कोई विशेष अपने मनमा सोच रहा हमने कोई विशेष गलत काम नहीं किया। तो राजा रघु और देखिए उस पंडा में संवाद होता तो कहना है अंतिम लास्ट में हा हा बैकुंठपुरी का नगर अरे अप्सरा दान करायो और अमर फल जो रहा पंडा अपने अपना। पंडा राजा रघु सब दान कई दिया और फिर बैठे आसन और कहें लाल जी कौनी विधि से, कहें लाल जी कौनी, कहें लाल जी कौनी विधि से मोर रामा अरे
भूप अयोध्या जाए, अरे भूप अयोध्या जाए वही कुछ ना लिया बरामा। भूप अयोध्या जाए वही कुछ ना लिया बरामा। भूप अयोध्या जाए। बोले भक्तों भगवान की जय। आज के आनंद की